इकबाल खुर्शीद के अफसानचों की एक अलग ही पहचान है। तीखा लिखते हैं, जहर बुझे जुमले होते हैं, लेकिन दिल को राहत दे जाते हैं। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तफरीक। दोनों दोस्त थी, ना तो पास मुलाजमत थी, ना ही तालीम, ना ही अस्पताल, बस बैठकर बहस किया करते। एक दिन उलझ पड़े। एक ने कहा, तुम रोशन ख्याल मुल्क दुश्मन हो, गैर मुल्की एजेंट, गुमराह और बद किरदार। दूसरा बोला, तुम कदामत पसंद इल्म दुश्मन हो, हमें पत्थर के दौर में ले जाना चाहते हो। दो दुश्मन हो गए, कुछ पैरोकार भी मिल गए और यूं बस्ती दो हिस्सों में बढ़ गई। आखिरी एक बड़े मुबाहिसे का एहतमाम हुआ। बस्ती के तमाम बासी पिंडार में इकट्ठा हुए। अभी बहस शुरू हुई थी कि जोरदार धमाका हुआ और हर तफरीक मिट गई। अब ना तो कोई रोशन ख्याल था, ना ही कदामत पसंद, बस लाशें थी। अहबाबे मन, एक छोटा सा सवाल, क्या आप अफसानचे की तरवीज में हिस्सा लेते हैं? ये तक नहीं सोचते कि मंटो के बाद इस सिंफ को नुकसान पहुंचाने वालों में वो तमाम लोग शामिल थे जिन्होंने दानिस्ता इस सिंफ को नज़रअंदाज किया। अब एक और सवाल है कि अमली तौर पर आपने क्या किया? मैंने अफसानचा के रमूज सिखाने के लिए ग्रुप बना दिया। कभी आपने इसमें हिस्सा लिया? यूट्यूब पर अफसानचा पेश करने का सिलसिला शुरू किया। क्या आप पाबंदी से वीडियो देखते हैं? नहीं ना? अगर सिर्फ वक्त गुजारी के लिए हफ्ते में 2 दिन अगर कोई भी एक वीडियो जो 5-6 मिनट की होती है उसे देख लिया करें, ताकि अफसानचे की कुछ पर पजीराई तो हो सके। अब बारी है एक ऐसे अफसानचे की जो चंद सत्रों में एक पूरा नॉवेल है, बहुत कुछ कह रहा है। बगौर सुनी। उन्वान है भिखारी। इसे तहरीर किया है मोहम्मद उस्मान जामई। आइए सुनते हैं भिखारी। मैं ज़रा फासले पे खड़ा देर से उसे देख रहा था। वो कशकोल थामे सर झुकाए बैठा था। हर गुजरने वाला उस कशकोल में सिक्का डाल जाता। आखिर ऐसा क्या है इस भिखारी में कि कोई आने जाने वाला उसे मायूस नहीं करता? मैं इसकी खुशनसीबी पर हैरत लिए आगे बढ़ा और उसके करीब जा पहुंचा। और फिर मैंने देखा वो कशकोल नहीं, अपना दिल हाथों में धरे बैठा था, जिसमें लोग अपने अपने दुख दर्द उछाल रहे थे। उसने सर उठाया, हमारी नजरें मिली, मेरे सामने मैं था। रिजवान ताहिर मुबीन का अफसानचा सुनो। उन्वान है आशियाना। 1947 में उन्हें पुरखों का घर छोड़ना पड़ा। कराची में झुग्गी से ज़िंदगी शुरू की। पुराने घर की यादों में निगाह उठती तो छप्पर तक जाकर लौट आती। फिर दिन रात मेहनत की और अपना घर बनाया।
लेकिन यहाँ तक आते आते बालों में सफेदी आ गई। कुछ पूंजी और लगाई तो घर पुख्ता हुआ। अब चेहरे पर झुर्रियाँ और कमर में खम भी था। किसी तरह मजीद खर्चा किया और घर जलजला प्रूफ बनवा लिया। चलो, अपना घर तो महफूज हुआ। वो मुतमईन था कि उसे नोटिस मिल गया, ये घर मिस्मार होगा, गैर कानूनी है। एनी उर्फान अच्छे अफसानचे लिख रही हैं। उनके अफसानचे का उन्वान है लोड शेडिंग। बिला नागा 12 घंटे बिजली की अदम दस्तयाबी ने पूरे मोहल्ले को बेहाल किया हुआ था। तपती बरकती दोपहर में शादो अपने 2 माह के बेटे को लिए घर के बाहर थल्ले पर नीम जाम बैठी थी। मुन्ने की जबान गर्मी की शिद्दत से बाहर निकल आई थी। बच्चे को अखबार से पंखा झलते हुए शादो के हाथ ठिठक गए। अखबार के उस सफ़े पर जो खबर झिलमिला रही थी, आज हीट स्ट्रोक से हलाक होने वाले 350 अफराद सर्द खाने लाए गए। शादो की लालची नजरें सर्द खाने की तस्वीर पर जमकर रह गई, पर कमबख्त सांस अभी बाकी थी। अब जो अफसानचा सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे माशरती रवैयों की अक्कास है। दुनिया के दुख दर्द पर हम रोते हैं, लेकिन घड़ी भर के लिए अपने हमसफ़र की तरफ नहीं देखते कि वो किस हाल में है। तो आइए सुनते हैं महमूद शाहिद का अफसानचा शाखे गुल। नर्सरी से एक पौधा अपने घर ले आया। मिट्टी और मुनासिब खाद के साथ क्यारी में नस्ल किया। रोज पानी देता रहा। 3 माह में उसकी शाखें गहरी सब्ज हो गईं। तना सडोल हो गया, पत्तों पर ताजगी छा गई, शाखों पर रंगीन फूल खिल उठे। इसी दौरान मैंने देखा 2-3 दिनों में शाखों से फूल अलग होकर गिरने लगे, पत्ते जर्द पड़कर झड़ने लगे। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था जिन पर फूल नहीं लगे थे। वो सरसब्दो शादाब ही थे। इस बात से मैं हैरत ज़दा था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा, क्या तुमने कभी इस पौधे को गौर से देखा है? जिस शाख पर फूल खिलते हैं वो शाख सूख जाती है। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने कभी मुझे गौर से देखा है? अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुना दूँ। उन्वान है उफ हाय। शाम का वक्त था। सिग्नल पर खड़े शख्स के हाथों में 3 फीट चौड़ा पैनाफ्लेक्स था, जिस पर एक नॉर्मल लड़की की तस्वीर थी। वो आवाज़ें लगा रहा था, ये मेरी बेटी है, उमूर खानादारी में माहिर है, बीए कर चुकी है, अल्लाह के वास्ते कोई इसे भगा ले जाए। मैंने हैरत से उसे देखा और ये सोचता हुआ उसकी तरफ बढ़ा कि शायद लड़की ने कोई गलत हरकत कर दी है। उसके नज़दीक पहुंचकर मलामत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, बाबा जी क्यों अपनी इज्जत सरे बाजार नीलाम कर रहे हैं? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, और क्या करूं?
शहर के तमाम हॉल बैंक्वेट बन गए हैं। एक शाम का किराया 1 से 1.5 बल्कि 5 लाख तक। मेहमानों का खाना 1.5 से 2 लाख। बेडरूम सेट भी इतने ही लाख का। दीगर अखराजात अलग। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं।